हरदा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में मैनेजर आशीष और अमन तमखाने अरेस्ट कर लिए गए हैं। अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी की रिमांड 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है और दोनों इन गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। सिविल लाइन पुलिस ने ये एक्शन लिया है। तो हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में 2 और आरोपी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मैनेजर आशीष और अमन तमखाने को गिरफ्तार किया गया है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में एनजीटी ने प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जबलपुर के डॉक्टर पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पटाखों को लेकर सख्त नीति बनाने और उसका पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी के जस्टिस शिव कुमार ने कहा कि सरकार पटाखों के निर्माण, विक्रय, भंडारण को लेकर सख्त नीति बनाए, उनकी एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करे ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से न हो। एनजीटी ने कहा कि पटाखा बाजार से जुड़े उद्योगों और आवासीय क्षेत्र के बीच 500 से 1000 मीटर का बफर जोन बनाया जाना चाहिए। 3 हफ्तों के अंदर एक्शन प्लान बनाकर कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करने के निर्देश दिए हैं और इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 मार्च को होगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सरकार एक नीति बनाए और नीति बनाकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करे, बफर जोन तय करे। इसके लिए एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है एवं पूर्व में जो भी वायलेटर से जो भी पैसा 20 लाख रुपए जमा हुआ था, उस पूरे पैसे को हरदा के जितने भी पीड़ित थे उनके वेलफेयर के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ित लोगों ने हरदा मगरधा रोड पर करीब 1 घंटा तक धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम कर दिया। पीड़ितों की मांग की घटनास्थल से मलबा हटाया जाए, उससे बदबू आ रही है। साथ ही राजेश और सोमेश अग्रवाल के फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चला दिया जाए, साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क कर पीड़ितों की भरपाई की जाए। सूचना मिलने पर एसडीएम और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे, लोगों को आश्वासन दिया, धरना प्रदर्शन खत्म करवाया। यहाँ पर जो मलबा है इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे चक्का जाम किया था। स्ट्रीट लाइट लगाई जाए ताकि उजाले से पब्लिक भयभीत ना हो। पीड़ित लोग हैं, इनको कितने जल्दी सहायता मिल सके। अभी एसडीएम साहब ने आकर कुछ संतुष्टि दी है। इलाज कराएं थोड़ा, और कुछ लाइट वाइट का जो बता रहे हैं प्रॉब्लम है, तो अभी हमारा ये अस्थायी रूप से जो काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो हम लाइट अभी शाम तक हमारी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। मलबा तो अब जब हम हमारे वरिष्ठ अधिकारी थोड़ा निर्णय लेंगे तो इसके बाद ही हम उस पर विचार करेंगे ना। इधर खबर मंडला से है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करोड़ों के विकास कार्यों की वहां पर लोगों को सौगात दी है। 134 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। साथ ही सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। 1.29 करोड़ महिलाओं के खाते में 1576 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी रविवार को झाबुआ के गोपालपुरा हवाई पट्टी पर जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन से प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। इस आयोजन की समीक्षा और तैयारी को लेकर आवश्यक निर्देश देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव झाबुआ प्रवास पर रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश और जिला संगठन ने झाबुआ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन की लेकर पूरी तैयारी कर ली है और सभा स्थल में 6 डोम लगाए गए हैं। 1 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था है। 7300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास इस दौरान पीएम मोदी करने जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार बैठकें कर रहा है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। और इस बैठक को लेकर विभाग के अध्यक्ष शेख हलीम ने बताया कि हम संगठन की मजबूती और प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। खबर भोपाल के लालघाटी से है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीवार लेखन के लिए पहुंचे। ओवरब्रिज के पास दीवार लेखन उन्होंने किया। गांव चलो अभियान के तहत गांधीनगर मंडल में
दीवार लेखन करते हुए सीएम ने एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा लिखा। इस मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा और तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। प्रचंड बहुमत से जीत का दावा भी किया सीएम ने। झाबुआ द्वारा जो पीएम मोदी आने वाले हैं झाबुआ में, इस पर कहा कि हम सब भाग्यशाली हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी झाबुआ आ रहे हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया में आगे बढ़ रहा है, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो विचार दर्शन है एक तरह से हमारे सबके लिए वो पाथेय है। उसी भाव से हम सब कल उनका स्वागत करने के लिए रहेंगे। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे सहित पूरी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता अभी इंतजार कर रही है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने को जायज ठहराया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबती नैया है, कोई नेता उसमें बैठना चाहता नहीं है। राकेश सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता अभी पार्टी की डूबती नाव से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी में आने का मौका नहीं मिल रहा है। कांग्रेस आज एक डूबती हुई नाव है, तो स्वाभाविक है उस डूबती हुई नाव में बाकी लोग भी बैठना नहीं चाह रहे, और जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी कोई मार्ग नहीं दिख रहा, वे भी उस नाव से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके भीतर की कसमसाहट ये नाराजगी के रूप में आ रही है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, केंद्र विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तानाशाही रवैये का मुकाबला करेगी। कमलनाथ ने आगे कहा कि हम गांधी, नेहरू, अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे। आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण कांग्रेस का ध्येय है। कांग्रेस की विचारधारा सत्य धर्म की विचारधारा है। द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का कटनी में भक्तों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान कहा कि भारत देश में सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण की है और इस ओर सरकार के साथ ही एनजीओ को ध्यान देने की जरूरत है। इस जाल में गरीब तबके के लोग फंस रहे हैं। कहा कि स्कूल और कॉलेज में बाकी विषयों के साथ धर्म की पढ़ाई होनी चाहिए, तभी बच्चे धर्म को अच्छी तरह से जान सकेंगे। सदानंद सरस्वती इलाहाबाद जाने के दौरान कुछ देर कटनी में रुके थे। इस दौरान उन्होंने ये सब बातें कहीं। धर्म परिवर्तन का कुचक्र हमारे देश में चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। एनजीओ, शासन, सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। अज्ञान के कारण, लोभ के कारण उनके जाल में फंस जाते हैं। दूसरी आवश्यकता है कि शिक्षा में, एजुकेशन में धर्म की शिक्षा। शहडोल से एक महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें। रेत खदान में ग्रामीणों ने हंगामा किया है। नियम के खिलाफ रेत निकालने का विरोध वहां पर किया जा रहा है। ग्राम पंचायत से खनन की अनुमति नहीं ली गई है। सरपंच समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने अब वहां पर चक्का जाम कर दिया है। पोकलेन मशीन से रेत खनन किया जा रहा है। टेंट लगाकर अब ग्रामीण अनशन पर बैठ गए हैं। सीमांकन की मांग की जा रही है ग्रामीणों के द्वारा। निर्धारित स्थान पर रेत निकालने की मांग की गई है। जैतपुर थाना के कोलुहा गांव की यह घटना बताई गई है और पुलिस बल सूचना के बाद पहुंची है। मौके पर पुलिस बल वहां पर मौजूद है। तो शहडोल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। रेत खनन का विरोध किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा। नियम के खिलाफ रेत निकाला जा रहा है, यह आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और सरपंच समेत सैकड़ों ग्रामीण वहां पर धरना दे रहे हैं। सीमांकन की मांग के बाद तय जमीन पर रेत खनन का मांग वहां पर लोग कर रहे हैं। निर्मल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल, क्या अपडेट है इस पूरे मसले पर, बताएं। जी मैं बता दूं, ये यहाँ शहडोल जिले में सहकार ग्लोबल रेत ठेका कंपनी है, जिसमें जयपुर थाना क्षेत्र के कुलुहा गांव से रेत निकालने के लिए कल से काम कर रहे थे। रोड बनाया जा रहा था, उसी का विरोध ग्रामीणों ने कर दिया है, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची है और करीब सैकड़ों की संख्या में गांव वाले उस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए निर्मल, अब नजर बना के रखें, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे।
इंदौर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 2 करोड़ रुपए की कीमत का 1326 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। 2 अलग अलग कार्रवाई में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेहर और देवास में गांजा डिलीवरी का ये प्लान था इनका, और गिरफ्तार आरोपी में ट्रक और कार भी जब्त किए गए इनसे। इंदौर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्रवाई की है। तो 2 अलग अलग कार्रवाई में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 करोड़ की कीमत का 1326 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। 3 ड्रग तस्कर आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मेहर और देवास में गांजा तस्करी की डिलीवरी होनी थी। ट्रक और कार भी जब्त किए हैं। 2 करोड़ की कीमत का 1325 किलोग्राम गांजा बरामद किया है नारकोटिक्स ब्यूरो ने। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि, क्या अपडेट है इस पूरे विषय पर, बताएं। देखिए, एनसीबी की बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि एनसीबी को जानकारी मिली थी कि जो छत्तीसगढ़ और उसके बाद में उड़ीसा है, वहां से जो गांजा तस्कर हैं वो गांजा लेकर मध्य प्रदेश के मेहर और देवास जिले में एक बड़ी खेप को जो है डिलीवर करने की तैयारी में है। और लगातार इस इनपुट पर काम करते हुए एक जो कार है उसे फिलहाल पुलिस ने बाईपास एरिया से जब जब्त किया, तो बड़े व्यवस्थित तरीके से तहखाने बनाते हुए इसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए की 1326 किलोग्राम गांजा जो है वो अलग अलग पैकेट बनाकर उनको छुपाई हुई थी। जब इनको निकाला गया और उनका कुल वजन कराया गया तो आज अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की जो कीमत है उसकी वो 2 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। फिलहाल इसमें एक ड्राइवर को जो है वो गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की जा रही है कि यह फिलहाल कहाँ से लेकर आया था, उसका नेटवर्क कहाँ तक जुड़ा हुआ है। जी चलिए रवि, आप नजर बना के रखें, आगे की कार्रवाई पर भी आप नजर बना कर रखें। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच अलीराजपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। हरदा हादसे के बाद लगातार एक्शन मूड पर है प्रशासन। मुखबिर की सूचना के बाद 146 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं। बोरी थाना क्षेत्र के सियाली गांव में यह एक्शन प्रशासन ने लिया है। कुआं खुदाई करने के विस्फोट के लिए जिलेटिन की छड़ें लाई गई थी। आरोपी ठेकेदार पर विस्फोटक अधिनियम के तहत अब केस भी दर्ज कर लिया गया है। बोरी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।